शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। क्या कहा? न्यू ईयर? ईयर सेलिबार? अरे सेलिबार नहीं, सेलिब्रेशन। 31 दिसंबर की शाम थी, जहां शहर में सभी लोग न्यू ईयर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। वहीं जंगल के जानवरों के लिए ये दिन भी रोजाना की तरह आम ही था। तुम लोगों को पता है, शहर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है। क्या कहा? न्यू ईयर? ईयर सेलिबार? अरे सेलिबार नहीं, सेलिब्रेशन। मतलब शहर के लोग साल के पहले महीने का पहले दिन जो होता है उसको नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। रात 12 बजे से पहले ये पार्टी शुरू होती है और 12 बजते ही जब तारीख बदल जाती है उस टाइम बम धमाकों के साथ नए साल का स्वागत करते हैं। फिर मौज मस्ती करते हुए ये पार्टी देर रात तक चलती है। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आता होगा। हमें भी जंगल में इस बार न्यू ईयर पार्टी करनी चाहिए। ठीक कहते हो छोटू, बड़ा मजा आएगा। तो चलो फिर सभी शेर खान के पास चलते हैं। सभी जानवर खुशी खुशी शेर खान के पास पहुंचे। तुम लोग न्यू ईयर जैसा फेस्टिवल जंगल में कैसे मना सकते हो? उसको इंसान रात में मनाते हैं। 31st की नाइट को वो अपने घरों में, मोहल्ले में लाइट्स का इंतजाम करते हैं जिनसे उस रात की खूबसूरती बनती है। खेल खेलते हैं, नाच गाना करते हैं। ये सब तुम जंगल में कैसे करोगे भला? सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे और फिर उनमें से मैना बोली, उन सब का इंतजाम हो जाएगा शेर खान। शायद आप मोटे पपीते को भूल रहे हैं। वो हमेशा हमारी समस्याओं को आसानी से दूर कर देता है। अगर तुम मुझसे मदद लेने की सोच रहे हो तो ठीक है। उम्मीद है कि वो तुम्हारा काम कर देगा। फिर सभी जानवर मोटे पपीते के पास पहुंचे और उससे अपनी ख्वाहिश जाहिर की। बहुत अच्छा आइडिया है। हम सभी जंगल में इंसानों से भी ज्यादा अच्छी पार्टी करेंगे, खूब धूमधाम से, फुल मौज मस्ती के साथ। तो बोलो पपीते भैया, हम लाइट्स और सजावट में होने वाली चीजों का इंतजाम कैसे करेंगे? सजावट के लिए फूल और बेलों का इंतजाम होगा। उनकी तो जंगल में कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन लाइट्स का इंतजाम कैसे करना है ये सोचने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है पपीते भैया, हम फूल की बेलों का इंतजाम करके आते हैं। तब तक आप लाइट के बारे में सोच लेना। सभी जानवर वहां से फूल पहाड़ी की तरफ चले गए। वहां से उन्होंने फूलों की खूबसूरत बेलों को तोड़ा और उनको अपनी सजावट के लिए लेकर वापस मोटे पपीते के पास पहुंचे। पपीते भैया, आपने क्या सोचा है? लाइट का इंतजाम कैसे होगा? ये सुनकर मोटे पपीते ने मुस्कुराकर कहा, ये देखो, ऐसे होगा लाइट का इंतजाम। उसके ऐसा कहते ही मोटे पपीते के पेड़ पर लगे सभी पत्ते किसी बल्ब की तरह चमकने लगे। ये देखकर सभी जानवर खुश हो गए। अरे वाह! बहुत खूब मोटे पपीते। अरे वाह, मजा आ जाएगा। शुक्रिया मोटे पपीते। शेर खान जो कि हमारे राजा है, उनके लिए भी मैंने एक सरप्राइज का इंतजाम किया है। कौन सा सरप्राइज पपीते भैया? वो तो तुमको उसी टाइम पता चलेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ कि काउंटडाउन कैसे करना है। इस घड़ी में हम टाइम देखेंगे। 12 बजने से सिर्फ 10 सेकंड्स पहले हम बम की रस्सी को आग लगा देंगे। फिर लाइट्स को बंद कर देंगे। फिर सभी आंखें बंद करके एक साथ 10 से 1 तक उल्टी गिनती करेंगे। 1 पर आते ही बम फूटेगा। हम अपनी आंखें खोलकर एक दूसरे को न्यू ईयर विश करेंगे। ये सुनकर रेंचो सियार बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, इस न्यू ईयर पर शेर खान का ये आखिरी दिन होगा। मैं अभी पड़ोस के राजा गोल्डी को जाकर बताता हूँ।
ऐसा तय करके रेंचो सियार गोल्डी के पास पहुंचा और बात करने लगा। गोल्डी महाराज, आपके लिए आज ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनते ही आप खुशी से उछल पड़ेंगे। तुम हर बार ऐसे ही कहते हो और हर बार मुझे मुंह की खाकर वहाँ से भाग कर आना पड़ता है। अरे इस बार भागने की कोई जरूरत नहीं है, आप सुनिए तो सही। ठीक है, बको। इस साल हमारे जंगल में न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। रात को न्यू ईयर काउंटडाउन शुरू होगा, सारी लाइट्स बंद कर दी जाएंगी और ये बेवकूफ जानवर कह रहे हैं कि उस टाइम अपनी आंखें भी बंद कर लेंगे, फिर काउंटडाउन शुरू करेंगे। उन 10 सेकंड्स के लिए सभी की आंखें बंद होगी। मेरा कहना है कि उसी टाइम तुम शेर खान पर झपटकर एक ही झटके में उसकी गर्दन पर ऐसा हमला करना कि वो तुमसे लड़ने लायक ना रहे। उसके बाद दूसरा हमला ऐसा कि शेर खान उसी में खत्म हो जाए। सुनकर गोल्डी खुश हो गया। उस शेर खान की आंखें बंद होगी, उस टाइम तो मैं उस पर बेझिझक हमला कर सकता हूँ। इस तरफ नया साल लगेगा, उसके साथ ही साल के पहले दिन आप हमारे जंगल के नए राजा बनोगे और इस बार पक्का मैं भी आपका वजीर बनकर ही रहूंगा। मुझे पता है तुम बहुत कमीनी चीज हो। ठीक है, आज एक बार फिर से शेर खान को खत्म करने की कोशिश करते हैं। सभी जानवरों ने तालाब के किनारे मोटे पपीते के पास अच्छी खासी सजावट की। उन्होंने सूखे पेड़ों की लकड़ियों से इंसानों के जैसे छोटे छोटे घर बनाए। छोटी चिड़िया और जानवर उन घरों में जाकर खेलने लगे और खूब मस्ती करने लगे। साथ साथ ही उन्होंने फूलों की बेलों से पेड़ों पर और उन घरों पर सजावट की। उन्होंने मोटे पपीते के पत्तों से उन पेड़ों और घरों को सजाया। रात होने पर जब पपीते के पत्ते चमक उठे तो वो नजारा बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। शेर खान अपने टीले पर खड़ा जानवरों को मौज मस्ती करते देख खुश हो रहा था। गोल्डी पेड़ों के पीछे छिपा शेर खान पर हमले के लिए घात लगाए बैठा था। दोस्तों, कुछ ही सेकंड्स बाकी है। बम की रस्सी जलाते ही सब आंखें बंद करके काउंटडाउन शुरू कर देना। ये कहकर मोंटू बंदर ने बम की रस्सी में आग लगा दी। मोटे पपीते ने अपने पत्तों की लाइट्स बंद की और जानवरों ने भी आंखें बंद करके काउंटडाउन शुरू किया। 10, 9, 8, 7। गोल्डी जल्दी से सामने आया और शेर खान की तरफ देखकर अपना पैर जमीन पर मारने लगा। उसको भी ज्यादा अच्छे से नजर नहीं आ रहा था, लेकिन शेर होने की वजह से वो थोड़ा कुछ देख पा रहा था। 6, 5, 4, 3, 2, 1। उसने शेर खान पर हमला किया, लेकिन मोटे पपीते ने जादू किया और शेर खान के टीले की जगह एक सिंहासन आ गया और शेर खान उस पर बैठ गया। तभी धमाका हुआ और लाइट्स खुल गई। सभी खुशी से उछल पड़े। हैप्पी न्यू ईयर! और सभी खुशियां मनाने लगे। फिर जब सबने शेर खान की तरफ देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। शेर खान के टीले की जगह एक सिंहासन आ चुका था। सभी उसको देखकर खुश हो गए। लेकिन जब सबने उसके पाए से गोल्डी को लिपटा देखा तो हैरान रह गए। ये सब क्या हो गया? गोल्डी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो बस पार्टी में एंजॉय करने आया था। मैं समझ गया कि तुम किस लिए आए थे। अंधेरा होने पर शेर खान पर हमला करके उनको नुकसान पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अंधेरा होने पर मैंने जादू से उनको सिंहासन पर बिठा दिया और तुम उसके पाए से उलझकर रह गए।
ये सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है गोल्डी। भागो! ऐसा कहकर गोल्डी वहां से दुम दबाकर भाग निकला। तुम्हारे सरप्राइज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मोटे पपीते। इसी की वजह से मेरी जान भी बच सकी। जब तक मैं हूँ इस जंगल में कोई परेशान नहीं कर सकता, और ना ही आप इतनी आसानी से खत्म हो सकते हैं। ये सुनकर सभी ने तालियां बजाई। फिर सभी जानवरों ने मिलकर खूब मस्ती की और न्यू ईयर पार्टी को सेलिब्रेट किया। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा फेवरेट क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है। रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और सभी जानवरों को गिफ्ट देंगे। इस बार क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोई सेंटा आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए नहीं आने वाला। जंगल में पपीते का पेड़ बहुत ज्यादा मशहूर हो चुका था। ये वही पेड़ था जिसको जंगल में सब मोटा पपीता कहकर बुलाते थे। ये अपने जादू से सबकी मदद किया करता था, इसलिए शाम होने तक इसके पास जानवर और पक्षियों का झुंड जमा हो जाता था। एक शाम मोटे पपीते के पास कबूतर, रेंचो कौआ, टीनू चिड़िया, उसकी दोस्त चिंकी मिंकी चिड़िया, छोटू हिरन, रामू हाथी, मोंटू बंदर और कई तरह के जानवर आ पहुँचे। मैं तो बहुत ही खुश हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा फेवरेट क्रिसमस का फेस्टिवल आने वाला है। अरे वाह, वो फेस्टिवल तो मेरा भी फेवरेट है। रात को सेंटा क्लॉज आएंगे और सभी जानवरों को गिफ्ट देंगे। ये सुनकर मोटा पपीता उदास हो गया। इस बार क्रिसमस बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इस बार कोई सेंटा आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए नहीं आने वाला। असल में जो आज एक पेड़ के रूप में आप सबके सामने है, यही आपका सेंटा क्लॉज हुआ करता था। सुनकर सभी हैरान हो गए और बोले, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले सेंटा क्लॉज थे? तुम तो हमेशा जादू से दूसरों की मदद करती हो और सबको खुशियाँ बांटती हो, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? अगर तुम ही सेंटा क्लॉज थे तो बताओ तुम एक पेड़ कैसे बने? ये पिछले क्रिसमस की बात है। हर क्रिसमस की तरह उस रात भी मैं बच्चों को गिफ्ट बांटने निकला, लेकिन उस रात मेरा एक घोड़ा खो गया था, इसलिए मुझे निकलने में देर हो गई। मम्मी, इतनी देर हो गई, सेंटा क्लॉज क्यों नहीं आ रहे? बेटा सेंटा क्लॉज जरूर आएंगे, तुम फिक्र मत करो। सॉरी बेटा, इस बार मुझे आने में देर हो गई, इसलिए जंगल में भी आने में लेट हो गया। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। मैरी क्रिसमस। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सेंटा। मैरी क्रिसमस। मैंने कई जानवरों को गिफ्ट दिए, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां मेरा इंतजार बेसब्री से हो रहा था। मम्मी, सेंटा अभी तक नहीं आए, आखिर वो कहाँ रह गए? बेटा वो आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। उस बच्चे को बहुत ही ज्यादा बेसब्री हो रही थी। वो घर के बाहर खड़ा था। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं सेंटा को ढूंढने जा रहा हूँ, आप यहीं मेरा इंतजार करना। सुनकर मम्मी बेयर डर गईं और भागकर बाहर आईं, लेकिन वो अब जा चुका था। मम्मी बेयर परेशान होकर उसको ढूंढने निकल पड़ी। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी माँ रोती हुई वापस आई। मेरे हाथ में उस टाइम उसके बच्चे को देने के लिए गिफ्ट था।
लेकिन उसको रोता हुआ देख मैं हैरानी से उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? तुम्हारे इस गिफ्ट के इंतजार में मेरा बच्चा घंटों से यहाँ बैठा था और फिर तुमको ढूंढने के चक्कर में न जाने कहाँ चला गया। अब वो न जाने कैसा होगा। मुझे माफ कर दो, इस बार मुझे देर हो गई। मैं तुमको बद्दुआ देती हूँ, अगर सुबह होने तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो तुम एक पेड़ बन जाओगे। मेरे बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाए तो अब किसी भी बच्चे को गिफ्ट नहीं दे पाओगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत डर गया और उसी टाइम वहां से उसके बच्चे को खोजने निकला। मैंने उसको हर जगह देखा लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। इसी तरह सुबह हो गई। अब मैं मम्मी बेयर के पास जाने ही वाला था कि मेरी गाड़ी अपने आप नीचे आ गई और नीचे आते ही गायब हो गई। देखते ही देखते मैं पेड़ में तब्दील हो गया और तब से यहीं खड़ा हूँ। उसकी कहानी सुनकर सभी जानवर दुखी हो गए। आप फिक्र मत कीजिए, हमें मम्मी बेयर के घर का पता बताइए, हम उसको यहीं लेकर आएंगे और फिर उसके बच्चे को भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। सुनकर मोटे पपीते ने मम्मी बेयर के घर का पता उनको समझा दिया। और सभी जानवर उसी टाइम मम्मी बेयर के पास पहुंचे। फिर उसको अपने साथ लेकर मोटे पपीते के पास आए और उसको वहीं छोड़कर सभी जानवर अलग अलग दिशाओं में बेबी बेयर को ढूंढने निकल पड़े। मिट्ठू तोता टिंकू भेड़िए के पास पहुंचा। आपने पिछले साल किसी बेबी बेयर को जंगल में घूमते देखा था? देखा तो था, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? सुनकर मिट्ठू तोते ने उसको सारी कहानी कह सुनाई। सैंटा एक पेड़ बन चुके हैं, ये तो बहुत बुरा हुआ। उम्मीद है कि तुमको वो बच्चा मिल जाए। पिछली क्रिसमस नाइट मैंने कालू भेड़ियों को एक बेबी बेयर के पीछे भागते देखा था। बेबी बेयर उससे डर कर एक गुफा में जा घुसा और कालू भेड़िया उसका थोड़ी देर तक इंतजार करके वहां से चला गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टिंकू भेड़िए, अब मैं उसको ढूंढने जाता हूँ। मिट्ठू तोता वहां से निकला। फिर उसने एक एक करके सभी जानवरों को इकट्ठा किया। फिर सभी मिलकर उस गुफा के अंदर चले गए। यह गुफा बहुत बड़ी है, यहाँ भी हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर देखना होगा। ये तय करके सभी उसको ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। मिट्ठू तोता उसको आवाज लगाता काफी अंदर तक चला गया और उस गुफा के दूसरे मुंह से बाहर निकल गया। वो गुफा एक दूसरे जंगल में जाकर खुलती थी। वहाँ पहुँचते ही बेबी बेयर उसके सामने आ गया। क्या तुम दूसरे जंगल से आए हो जहाँ इस गुफा का दूसरा मुंह खुलता है? हाँ, मैं वहीं से आया हूँ। क्या तुम वही बेबी बेयर हो जो पिछले क्रिसमस सेंटा को ढूंढने के लिए निकले थे? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने इस जंगल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब भी इस गुफा में जाता तो रास्ता भूल जाता और वापस इसी मुंह पर पहुँच जाता। इसीलिए मैं इसी जंगल में रहने लगा। अब तुम मेरे साथ चलो, तुमको अब इस जंगल में रहने की जरूरत नहीं है। मिट्ठू तोता हवा में उड़ चला और फिर बेबी बेयर उसके पीछे पीछे चल दिया। फिर बाकी सभी जानवर भी एक एक करके उसके साथ हो लिए और वो सभी मोटे पपीते के पास पहुंचे जहां मम्मी बेयर बैठी हुई थीं। देखते ही दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लग गए। मोटे पपीते, मैं तुमको दी गई अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। आज शाम होने तक तुम वापस सेंटा क्लॉज बन जाओगे। कहकर उसने सभी को शुक्रिया कहा और वहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली गई। शाम होने तक मोटा पपीता फिर से सेंटा क्लॉज बन गया और उसे देखकर सभी खुश हो गए।
जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। हा 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 हा। अब आ गया मैं अपने असली रूप में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनकर सभी खुश हो गए। फिर सेंटा ने अपने बैग से गिफ्ट निकाल कर सभी जानवरों को बांटे। थैंक यू सेंटा। थैंक्स अ लॉट सेंटा। मेरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस टू ऑल। अब मैं जरा चलता हूँ, कोई मेरा 1 साल से इंतजार कर रहा है। कहकर सेंटा अपनी गाड़ी में बैठ गए और फिर वहाँ से उड़ चले। बेबी बेयर अभी भी अपने घर के बाहर बैठा हुआ सेंटा का इंतजार कर रहा था। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। कहकर सेंटा ने एक गिफ्ट निकालकर उसको दे दिया। थैंक यू सो मच सेंटा। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस बच्चे। चलो अब मैं चलता हूँ। इस साल किसी भी बच्चे को मेरा इंतजार ना करना पड़े, इसलिए जल्दी निकलता हूँ। कहकर सेंटा अपनी गाड़ी में बैठे और वहाँ से उड़ चले। बेबी बेयर और मम्मी बेयर हाथ हिलाकर उनको टाटा कर रहे थे। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे।